हाँ जी, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट देखते हैं। AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC। करते हैं ड्रॉ इसको। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रायंगल ABC ड्रॉ करते हैं। दिस इज ट्रायंगल ABC। AD is the altitude. AD is the altitude of triangle ABC. Show that force AD has components along AB and AC equal to, means force AD के along है आपका, AD के along force है। इस force से कंपोनेंट बताने हैं, एक AB के along कंपोनेंट बताना है और एक AC के along आपने कंपोनेंट बताना है। इक्वल टू AB के along कंपोनेंट आपको ये शो करना है और AC के along कंपोनेंट आपको ये शो करना है। हाँ जी, इसमें एक कंपोनेंट मैं निकलवाऊंगी, एक कंपोनेंट आप खुद निकालोगे। मैं निकलवाती हूँ कंपोनेंट along AB। तो आपको यहाँ क्या शो करना है? टू शो कंपोनेंट ऑफ AD along AB, it should be equal to A square plus B square minus C square divided by 2A square into AB. Similarly, component of AD along AC आप खुद शो करोगे, सिर्फ फर्स्ट पार्ट में आपको करवाते हैं इसको। हाँ जी, करते हैं। सबसे पहले आपको कंपोनेंट निकालने के लिए ये एंगल्स पता होनी चाहिए। ये दोनों एंगल पता करते हैं। अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर कर लूं ABD, इस ट्रायंगल के अंदर दिस इज एंगल B, दिस इज एंगल 90 डिग्री। आपको पता है ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो आपके पास ये एंगल रह जाएगा 90 माइनस B। सिमिलरली अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल C डिग्री। तो आपका ये वाला जो एंगल है, ये एंगल आपका रह जाएगा 90 माइनस C। फिर से वही रीजन कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसी से मैंने निकाला। ये एंगल आपका 90 माइनस C आ गया, ये एंगल आपका 90 माइनस B। हाँ जी, अब हम निकालते हैं कंपोनेंट ऑफ AD along AB इज इक्वल टू, क्या तरीका होता है? कंपोनेंट निकालने का तरीका होता है F इंटू साइन ऑफ अदर एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ सम ऑफ एंगल। F कौन सा है आपके पास? यहाँ फोर्स AD। F की जगह आया आपके पास AD साइन अदर एंगल AB के अलोंग आपने कंपोनेंट निकालना है, तो एंगल मैं लूंगी AC वाला। AC वाला एंगल क्या है आपके पास? साइन 90 माइनस C डिवाइडेड बाय साइन सम ऑफ एंगल। सम ऑफ एंगल आपके पास क्या दिख रहा है यहाँ आपके पास? 180, या तो सम कर लो 180 माइनस B प्लस C, या फिर सिंपली मैं इसको लिख सकती हूँ, ये पूरा का पूरा आपके पास क्या है? एंगल A। दैट इज AD साइन 90 माइनस C cos C डिवाइडेड बाय साइन A एंड इट इज इक्वल टू। हाँ जी, अब हम देखते हैं जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। जो आपने प्रूव करना है उसके अंदर आपको AB चाहिए, जबकि आपको यहाँ AB कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो आप क्या करो, इस टर्म को AB से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, ताकि AB की टर्म आ जाए। मैं इस टर्म को AB से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड वाली टर्म को मैं AD के नीचे लिख रही हूँ, AD बाई AB इंटू कॉस C डिवाइडेड बाय साइन A, दैट इज इक्वल टू AD बाई AB। देखते हैं, देखो ये ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल में मैं देखूं ये एंगल B, ये परपेंडिकुलर एंगल B के अकॉर्डिंग देखती हूँ। दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास AD अपॉन AB मीन्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या बन जाएगा? AD अपॉन AB इज इक्वल टू साइन B। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ, इस पूरी टर्म की जगह मैं लिख सकती हूँ साइन B इंटू कॉस C डिवाइडेड बाय साइन A, दैट इज AB कॉस C को पहले लिखती हूँ, इन दोनों टर्म्स को मैं इकट्ठा लिख देती हूँ, साइन B बाय साइन A। इसको नंबर 1 डाल के छोड़ दो।
अब देखो यहाँ साइन बी बाय साइन ए है, तो अब हम अप्लाई करते हैं साइन फॉर्मूला। नो लिखते हैं बाय साइन फॉर्मूला। और किस ट्रायंगल में लगा लें साइन फॉर्मूला? इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि मेरे पास एंगल बी और ए है। इन ट्रायंगल ए बी सी लगाओ, साइन फॉर्मूला लगाते हैं। हाँ जी, एक काम और करते हैं। देखो आपको जो स्टेटमेंट में दे रखा है, जो प्रूफ करना है, उसमें स्मॉल ए बी सी है, जबकि स्टेटमेंट में नहीं दे रखा। नहीं दे रखा तो अंडरस्टूड होता है एंगल ए के सामने की साइड स्मॉल ए, एंगल बी के सामने की साइड स्मॉल बी, एंड एंगल सी के सामने की साइड आपकी स्मॉल सी। अब लगा दो यहाँ साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूले से मैं क्या लिखूंगी? दिस इज ए के सामने का एंगल कैपिटल ए, दैट इज ए बाय साइन ए इज इक्वल टू स्मॉल बी, यदि स्मॉल बी के सामने का एंगल कैपिटल बी, दैट इज बी बाय साइन बी, एंड दैट इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। अब 1 में देखो, इक्वेशन 1 में हमें क्या चाहिए? साइन बी बाय साइन ए, तो फर्स्ट टू टर्म ले लो। फर्स्ट टू टर्म से आप फाइंड आउट करो साइन बी बाय साइन ए। फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट टू टर्म है ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। यहाँ से फाइंड आउट करो साइन बी बाय साइन ए, दिस इम्प्लाइज साइन बी बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय ए। हाँ जी, ये टर्म आप पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। तो आपके पास ये देखो इक्वेशन 1 थी, यहाँ साइन बी बाय साइन ए की वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास आएगा, लेफ्ट हैंड साइड थी कंपोनेंट ऑफ ए डी अलोंग ए बी, इट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड थी आपकी, हाँ जी राइट हैंड साइड थी आपकी ए बी कॉस सी साइन बी बाय साइन ए, ए बी कॉस सी साइन बी बाय साइन ए, दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस सी साइन बी बाय साइन ए स्मॉल बी बाय ए। अब जो आपको प्रूव करना है, फिर से उसमें देखते हैं क्या नहीं चाहिए। देखो यहाँ आपके पास cos c भी नहीं चाहिए, तो cos c का अगेन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ हम यूज करेंगे कोसाइन फॉर्मूला। इसको नंबर 2 डाल दो। अब मैं आपको सिखाती हूँ कोसाइन फॉर्मूला। शायद ये आपने पहले पढ़ा भी हुआ हो 12th क्लास में। जैसे साइन फॉर्मूला है उसी तरह से कोसाइन फॉर्मूला होता है। वही ट्रायंगल फिर से ड्रॉ कर रही हूँ मैं। ए बी सी, कैपिटल ए के सामने की साइड स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने की साइड स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने की साइड स्मॉल सी। हाँ जी, कोसाइन फॉर्मूला कहता है कि अगर मुझे cos ए निकालना है तो मैं किस तरह से निकालूंगी? यहाँ cos ए इज इक्वल टू ए के साथ वाली साइड्स जो हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो। जो भी एंगल आपने निकालना है उसके साथ वाली साइड का स्क्वायर ऐड करना है, मीन्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सामने वाली साइड्स का स्क्वायर सेपरेट करना है, माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, फिर से वही साथ वाली साइड लेनी है, डिवाइडेड बाय 2bc। ये फॉर्मूला होता है कोसाइन फॉर्मूले का, cos ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। ऐसे ही सपोज करो अगर आपको cos b निकालना हो तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगी? b एंगल लिया, साथ वाली साइड्स का स्क्वायर ऐड करो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सामने वाली स्क्वायर साइड का स्क्वायर माइनस करो, डिवाइडेड बाय 2, साथ वाली साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2ca। दिस इज cos b। ऐसे ही मैं निकाल सकती हूँ cos c। दिस इज द कोसाइन फॉर्मूला। आपको आगे भी काफी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ भी हम कोसाइन फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं cos c की। हाँ जी, निकालते हैं। देखो फिगर से लिखते हैं। देखो बाय कोसाइन फॉर्मूला, बाय कोसाइन फॉर्मूला, आपके पास या साइन फॉर्मूला हो या कोसाइन, दोनों ही ट्रायंगल के अंदर अप्लाई होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। हाँ जी, कोसाइन सी निकालना है। सी के साथ वाली साइड क्या है? एक ए और एक बी, दोनों का स्क्वायर ऐड कर दो,
cos c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस c के सामने की साइड स्मॉल c, तो माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। फिर से देखो c के साथ वाली साइड a एंड b, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 2ab। इसको पुट कर दो 2 के अंदर, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी कंपोनेंट ऑफ AD along AB इज इक्वल टू AB cos c की वैल्यू पुट कर दो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab इंटू क्या टर्म है b बाई ए, तो पुट कर दो यहाँ से b बाई ए, b से b कैंसिल आउट हो गया, दैट इज ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। हाँ जी, चेक कर लो, आपको इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था।